नमस्कार दोस्तों। आज हम भक्ति काल की प्रश्नोत्तरी सीरीज है अपनी, उसमें 34वें भाग का अध्ययन करेंगे। कल तक अपन ने 33 भाग पढ़ लिए हैं, तो अब अपन पढ़ेंगे 34वां भाग। प्रत्येक प्रश्न की विस्तार से व्याख्या करते हुए भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। जो कथन आपने नहीं पढ़ रखे हैं वो आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो भक्ति काल का समय 1350 से 1650। आज का अपना पहला प्रश्न है, देखिए, भक्ति संत और उनके प्रदेशों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? भक्ति संत और उनके प्रदेशों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो देखिए, पहला है शंकरदेव असम, सुंदरदास राजस्थान और विद्यापति महाराष्ट्र और वीरवाहन पंजाब। तो शंकरदेव असम में थे, सही है। सुंदरदास राजस्थान में थे, दादू दयाल के शिष्य। विद्यापति महाराष्ट्र में नहीं थे, ये वहाँ पर मिथिला प्रदेश में थे, ठीक है। वीरभान पंजाब के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, वह भक्त संत कौन सा है जिसने भक्तों के प्रति बड़ी ही अरुचि के साथ में ये बात कही कि शाक्त की भक्त और शाक्त दोनों कुत्ते के समान भाई है। जब एक सोता है तो दूसरा है वो भौंकता है। संत और शाक्त के बारे में यह बात कही कि दोनों संत और शाक्त जो हैं वो कुत्ते के समान है, एक सोता है तो दूसरा भौंकता है। बड़ी ही व्यंग्यपूर्ण बात कही है और आशा करता हूँ व्यंग्यपूर्ण बातों के बारे में आपको पता भी होगा कौन कहता है। इसका सही आंसर होगा, देखिए, कबीर, चैतन्य, तुलसीदास, रामानंद। तो कबीरदास जी ही ऐसी बात कह सकते हैं जो कि अपने दिल को चुभे, क्योंकि कबीरदास जी को कहाँ पे भी कमी नजर आई ना, उसको आड़े हाथों लिया है। नेक्स्ट पर्सन देखिए, वह संत जो ईसा मसीह की तरह विश्वास करते थे कि केवल वे लोग ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो स्वयं के ईश्वर को, यानी जो स्वयं को ईश्वर के सम्मुख नीच समझते हैं, यानी वही लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं जो खुद को ईश्वर के सामने एक नीच, अपने आप को नीच समझते हैं। यह बात सूरदास जी ने कही, माधवाचार्य जी ने, दादू दयाल या कबीर। तो यह बात है वो दादू दयाल के द्वारा कही गई थी। अच्छा कथन है, नोट कर लीजिएगा कि वह कौन सा संत है जिसने ईसा मसीह के समान ये विश्वास करते हुए कि जो वही लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे जो स्वयं को ईश्वर के समान नीच समझते हैं। अगला देखिए, किसने कहा है कि ब्रह्मांड वेद और सृष्टि कुरान है? रज्जब, गुरु नानक, बुल्ले शाह और नामदेव। तो यह बात है वो रज्जब जी के द्वारा कही गई थी कि ब्रह्मांड वेद है और सृष्टि है वो कुरान है। आगे देखिए, किसके उपदेशों को भगवत धर्म के रूप में जाना जाता है? भगवत जो धर्म है उसके रूप में किसके उपदेशों को जाना जाता है? बाबा फरीद, शंकरदेव, एकनाथ और गोसाई विठलनाथ। तो शंकरदेव के उपदेश हैं, उनको भागवत धर्म के स्वरूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, रामानुजाचार्य के द्वारा प्रतिपादित बताया गया इसका अर्थ क्या है? प्रपत्ति मार्ग का, रामानुज के द्वारा प्रपत्ति मार्ग जो बताया गया है उसका अर्थ क्या है, यानी प्रपत्ति मार्ग होता क्या है? धार्मिक सहिष्णुता, यानी धर्म के प्रति अच्छे व्यवहार, ईश्वर में पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण, योग साधना की मुक्ति और धर्म ग्रंथों का पारायण। तो प्रपत्ति मार्ग का मतलब होता है ईश्वर में पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण, यानी ईश्वर में ही अपने आप को सब कुछ सौंप देना। पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण होता है, वही प्रपत्ति मार्ग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, रामानुजाचार्य के द्वारा रचित ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वेदांत संग्रह, वेदांत दीपक, भागवत गीता की टीका व ब्रह्मसूत्र की टीका। तो रामानुजाचार्य के द्वारा रचित ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है ब्रह्मसूत्र की टीका। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित है, इनमें से सुमेलित कौन सा है? अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, बिल्कुल नहीं है। विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य, बिल्कुल भी नहीं है। द्वैतवाद, माधवाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य। तो इसमें जो माधवाचार्य का है
द्वैतवाद वही सुमिलित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वैतवाद माध्वाचार्य का। अब देखिए ये जो संप्रदाय हैं, द्वैतवाद माध्वाचार्य का है, अद्वैतवाद है वो शंकराचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद है वो निम्बारकाचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद है वो रामानुजाचार्य का है, शुद्धताद्वैतवाद है वो वल्लभाचार्य जी का है, अचिंतन्य भेदाभेद गौड़ीय संप्रदाय ये चैतन्य महाप्रभु का है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का वो भी वल्लभ संप्रदाय में ही आता है। इस प्रकार से इनका एक प्रश्न जरूर आता है। इसलिए ये जो हैं जितने वाद दर्शन उनका मैंने एक वीडियो बना रखा है, सारे के सारे वो आप वीडियोज में जाकर के चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो इनका एक प्रश्न 100% आता है, तो ध्यान रखिएगा, वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। कबीर और धर्मदास के मध्य जो संवाद हुए थे उसका संकलन का शीर्षक क्या था? कबीरदास जी का जो शिष्य था धर्मदास, उन दोनों के बीच में धर्माचार को लेकर के संवाद होते थे, बातचीत होती थी, तर्क वितर्क होते थे एक दूसरे के साथ। तो उनका संकलन किस नाम से है? देखिए, पहला है शबद, दूसरा है अमरमूल, साखी या रामायणी। तो धर्मदास और कबीर के बीच में जो संवाद होते थे उनका संकलन है अमरमूल नाम से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, अमरमूल नाम से संकलन है, ठीक है। और कबीरदास जी की जो साखी शब्द और रामायणी जिनका एक बीजक नाम से संग्रहण किया था वो किसने किया था? वो धर्मदास ने किया था 1464 ईस्वी में, ठीक है। निम्न में से कौन इस्लाम से प्रभावित है? चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य? तो ये नामदेव जी है ना, वो इस्लाम से प्रभावित थे। बर्मर गीतों के रचनाकार कौन है? मीराबाई है, नाभादास, सूरदास या हरिदास? तो बर्मर गीत तो सबसे पहले किसने रचे थे? सूरदास के द्वारा ही लिखे गए थे। सूरदास ने देखिए 3 बर्मर गीतों की रचना की थी, पहले और दूसरे में एक एक ही श्लोक या छंद है, और तीसरा जो वर्तमान में अपन जो पढ़ रहे हैं वो बर्मर गीत काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, कुमारन आसन कहाँ के सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित रखते थे? कुमारन आसन हैं वो कहाँ से सामाजिक जागरण का संबंध रखते थे? केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र से या कोई नहीं? तो ये कुमारन आसन है वो केरल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट देखिए, साहित्य लहरी किसकी रचना? आशा करता हूं सभी को पता होगा, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या इनमें से कोई नहीं? तो साहित्य लहरी है वो सूरदास की है। इसमें दृष्टकूट पद हैं वो संग्रहित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। काफी प्रसिद्ध रचना है साहित्य लहरी, छोटी सी रचना है, 118 ही पद हैं इसमें। सुमेलित कीजिए अपना। देखिए, द्वैतवाद माध्वाचार्य जी के द्वारा, अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा, और द्वैताद्वैतवाद ये है वो निम्बारकाचार्य के द्वारा। तो इनमें नेक्स्ट ऑप्शन अपने दिया सभी, तो सारे के सारे सुमेलित हैं। द्वैतवाद माध्वाचार्य का ही है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का, और द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य का। नेक्स्ट देखिए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रामानंद या निम्बारकाचार्य? तो वल्लभाचार्य जी हैं वो पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। भक्ति का रुद्र संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? अभी अपन ने चर्चा की थी पीछे, देखते हैं, रामदास, शंकराचार्य, तुलसी या वल्लभाचार्य? तो भक्ति का रुद्र संप्रदाय मूल रूप से तो देखिए विष्णु स्वामी है, और विष्णु स्वामी जो हैं वो वल्लभाचार्य जी के गुरु माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य जी होगा, ठीक है। और वल्लभाचार्य जी का जो मत है वो है शुद्धताद्वैतवाद पुष्टि मार्ग। पुष्टि का मतलब भगवान की कृपा या पोषण। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा है मित्रों, निम्न में से कौन कौन भक्ति के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य रहे हैं? कौन कौन है वो भक्ति के निर्गुण पंथ के सदस्य? कबीर, नानक, रैदास, मीरा? तो नीचे कूट दे दिया, देखो बी और सी। जैसे देखिए नानक और रैदास, अगले में दे दिया ए बी सी, कबीर, नानक, रैदास। अगले में दे दिया ए सी डी, कबीर, रैदास और मीरा। और उससे आगे वाले में दे दिया ए और डी, तो कबीर और मीरा। तो देखिए निर्गुण पंथ के प्रमुख जो सदस्य थे, जो भक्त संत थे, वो ए बी सी थे, कबीर थे, नानक थे और रैदास थे। मीरा है वो सगुण भक्ति के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये निर्गुण में नहीं गिनी जाती है।
इस प्रकार से कूट के प्रश्न आजकल ज़्यादा आने लगे, ऊपर से लेकर के नीचे वाले में ABC, ADC, इस प्रकार से मिला मिला करके ACB, इस प्रकार से नीचे वाले कूटों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आजकल की परीक्षाओं में पैटर्न बदल गया, प्रश्न वही है परंतु तरीका बदल गया है, ऊपर अलग है नीचे अलग मिलेगा। अपन ऊपर ही उत्तर दे देते हैं, नीचे वाले का ध्यान ही नहीं देते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे उस बात का ध्यान नहीं करते हैं कि नीचे कूट में क्या पूछा है अगले ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को स्पेशली ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन वैष्णव धर्म का के सनक संप्रदाय से संबंधित है? तो चैतन्य, निम्बारक, रामानुज या विठल। तो सनकादि संप्रदाय किससे है? निम्बारक संप्रदाय से संबंधित है या निम्बारकाचार्य। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका नाभादास, सूरदास, तुलसी या रसखान। तो सभी को पता है प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रेम के गूढ़ महात्म्य का वर्णन किया गया है। इसमें राधा और कृष्ण को एक माली और मालिन मान करके प्रेम के गूढ़ रहस्यों को समझाया गया है। मीरा के बारे में असत्य कथन, अच्छा प्रश्न है। और 18 वर्ष की राजकुमारी बिल्कुल सही है। रैदास को अपना गुरु मानती, बिल्कुल सही है। वह निर्गुण भक्त कवयित्री थी, ये बिल्कुल गलत है। वो कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्त कवयित्री। वो निर्गुण नहीं थी, वो सगुण थी और श्री कृष्ण को अपना अन्य पति परमेश्वर मानती थी। तो आज का जो अपना है वो टेस्ट सीरीज यहाँ पर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को, और भी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।